और जब उद्घाटन होगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छाप। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अब तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम किया जाता है। अब जोड़ने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान अभी भी बिक रहा है। और ऐसा बिक रहा है कि आज जब हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उनके भाई जो हमारे साथ सांसद है DK शिव कुमार जी ने, उनके भाई हमारे साथ सुरेश जी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस की असलियत को सामने रखता है, हकीकत। अलग देश पहले उन्होंने जातिवाद पे बांटने का काम किया, अब क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने का काम किया, अब 2 कदम आगे बढ़ गए, अब ये अलग देश मांगने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। ये विभाजन की नीतियों को लेकर चले थे, अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस को अपनी विचारधारा देकर गए। हम देश बंटने नहीं देंगे जी, टूटने नहीं देंगे। रामलला के मंदिर के बाद भी देश एकजुट हुआ है, इसको और मजबूत करके देंगे, इस बात का विश्वास आज मैं आपके चैनल पे बता के जा रहा हूं। सर, देश के टुकड़े पता नहीं, लेकिन इंडी के टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं? मतलब आप अगर बता पाएं क्या वजह है? देश के टुकड़े तो हो ही नहीं सकते हैं, वो तो हसीन सपने हैं, लेकिन इंडी अलायंस के टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं? ममता जी ने छोड़ दिया, नीतीश जी की चलो घर वापसी हो गई। आज इस गठबंधन से कोई मंच पे नहीं आया आपके? जी आए हैं, कई लोग आए हैं। दिग्विजय जी थे, उन्होंने क्या कहा, क्यों टूटा? खड़गे जी भी अभी आने वाले हैं। खड़गे जी तो आजकल खुद ही भाजपा को 400 पार कर रहे हैं भाई। देखिए होता क्या है, न्याय ना मिले तो बहुत कुछ होता है। ममता बनर्जी जी को लगा न्याय नहीं मिला तो यात्रा में शामिल नहीं हुई, नीतीश जी को लगा न्याय नहीं हो रहा है तो वो भी छोड़कर चले गए। लेकिन मूल कारण यह है कि नीतीश जी क्यों दुखी हुए। बिहार में जंगल राज रिटर्न, ये हमने कहा था जब ये सरकार बनी थी, उसके बाद के आंकड़े न्यूज़ 18 को दिखाने चाहिए देश भर में कि कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव के आने के बाद बिहार में गुंडा राज, माफिया, भ्रष्टाचार को बल मिला। जिन लोगों ने भैंसों का और जानवरों का चारा नहीं छोड़ा था और जो समाजवाद की बात करते थे, उन्होंने गरीब व्यक्ति से जमीन के बदले जॉब देने का काम किया। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इस गठबंधन ने ठगा नहीं। और ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी उनके नए सहयोगी हैं, उनको तो जिन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं जिसमें उन्होंने ठगा ना हो। हर क्षेत्र में जाके भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध, ये आम आदमी पार्टी में आपको रोज मिलेगा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रहे थे। देखिए कुछ लोग हसीन सपने देखते हैं, कुछ लोग हसीन सपने देखते हैं और जो मेन विषय है, मूल विषय है, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने 6 बार समन कर दिया, 5 या 6 बार कर दिया, अब तो गिनती खत्म होनी शुरू हो गई। वो व्यक्ति जो कभी कहता था 2014 से पहले 2012-13 तक कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, इसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, फिर राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। फिर कहा था मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा तो शीश महल उन्होंने बनाया, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा तो सबसे बड़ी गाड़ी उन्होंने ली, कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा तो 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। एक ऐसा मुझे कोई बयान अरविंद केजरीवाल का बताइए जो सच्चा हो, तो आपके चैनल पे मैं कहूंगा हाँ अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं। झूठ पे झूठ बोलने का काम जिस व्यक्ति ने किया, जिसने हर किसी को ठगने का काम किया, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो क्यों ईडी का सामना नहीं करते हैं, क्यों जवाब नहीं देते? वो सर्टिफिकेट देते थे मनीष सिसोदिया को, ईमानदार है, देते थे कि नहीं देते थे? कहाँ है आजकल वो मनीष सिसोदिया? कहाँ है? जेल में है। संजय सिंह को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, कहाँ है आजकल? जेल में है।